क्या देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? क्या देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है? आप सोचेंगे कि एक ही सवाल को मैं दो बार अलग अलग तरीके से क्यों पूछ रहा हूं। दरअसल ये दोनों सवाल भी अलग हैं और इनके जवाब भी। लॉकडाउन लगने वाला है का मतलब यह होगा कि सरकार की ओर से ऐसी कोई एडवाइजरी, चेतावनी या ऑर्डर दे दी गई हो। और क्या लॉकडाउन लग सकता है, एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पल पल बदल रहे देश और दुनिया के हालात पर निर्भर करेगा इंडिया के एनर्जी अवेलेबिलिटी पर, और इसकी संभावना से आज इनकार किया ही नहीं जा सकता है। दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस के बढ़ते संकट के बीच इंडिया कहीं से भी कंफर्टेबल जोन में नहीं है क्रूड ऑयल की जरूरत को लेकर, जिससे चल रही है हमारी पूरी अर्थव्यवस्था। सोशल मीडिया और कई दूसरे इंडिपेंडेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस समय चल रही लॉकडाउन की खबर के पीछे कई कारण हैं। पुराना कोविड का अनुभव, प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट से कंफ्यूजन और साथ ही है थोड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। मिडिल ईस्ट में वॉर के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कोविड जैसे हालात का रेफरेंस भर दिया तो सोशल मीडिया पर गॉसिप चलने लगी कि एक बार फिर से देश में लॉकडाउन लग सकता है। कुछ लोगों ने इसे प्रधानमंत्री द्वारा इशारों में कोविड टाइप इमरजेंसी के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होने की भी बात कही है। लेकिन इंडिपेंडेंट फैक्ट चेक और हमारे गवर्नमेंट में सोर्सेज के अनुसार अभी फिलहाल किसी लॉकडाउन की संभावना नहीं बन रही है। यह जरूर है कि देश में एनर्जी का रिजर्व और आने वाले एनर्जी क्राइसिस के मद्देनजर यह जरूरी है कि पूरे मामले को आप लोग सही पर्सपेक्टिव में समझें कि लॉकडाउन कब लगता है, क्यों लगता है, आज के माहौल में क्यों ऐसा डर बना हुआ है और आपको क्या क्या प्रिकॉशन की जरूरत है। और इसके लिए सबसे पहले तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतनी क्लैरिटी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, हाइप और शेयर भी करें। अहम सवाल आज यह है कि अभी की स्थिति में सिर्फ एनर्जी क्राइसिस की वजह से भारत में लॉकडाउन लगने की संभावना है क्या? यह मिडिल ईस्ट वॉर इंडिया के लिए क्या है, एक एनर्जी क्राइसिस या फिर एनर्जी कोलैप्स? सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि हर तरफ है डर की कुछ सीमित पाबंदियां, रेस्ट्रिक्शन लग सकती हैं अगर लॉकडाउन न हो तो भी। चलिए इसे साफ और रियलिस्टिक तरीके से समझते हैं। अभी ग्राउंड रियलिटी क्या है? भारत में एनर्जी क्राइसिस, फ्यूल प्लस एलपीजी प्लस ऑयल का असर दिख रहा है। वजह है मिडिल ईस्ट में युद्ध। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सप्लाई बाधित है और इससे एलपीजी की कमी हो रही है। पेट्रोल डीजल महंगे हैं। कुछ जगह बिजली की मांग बढ़ी हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ऑफिशियली सरकार ने किसी भी एनर्जी लॉकडाउन की बात नहीं की है। लेकिन हर किसी के जहन में सवाल तो फिर भी हैं कि क्या बिजली, ऊर्जा इतनी कम हो सकती है कि इंडिया में लॉकडाउन लगे? अभी ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि भारत की बिजली का एक बड़ा हिस्सा कोयला प्लस रिन्यूएबल से आता है। गैस जो सबसे ज्यादा प्रभावित है उसका रोल सीमित है। सरकार का क्लेम तो यही है कि देश के पास स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्व भी है और मल्टीपल इंपोर्ट सोर्सेज हैं गल्फ के अलावा भी, जैसे कि रसिया, यूएस। इसलिए इंडिया का एनर्जी सिस्टम इंसुलेटेड माना जा सकता है। यहां यह जानना भी जरूरी है कि किन हालातों में सच में एनर्जी लॉकडाउन लग सकता है। यह बहुत एक्सट्रीम सिनेरियोज हैं। पहला, कि अगर ऑयल सप्लाई पूरी तरह रुक जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय के लिए बंद हो जाए, भारत को 50 से 80% तेल सप्लाई नहीं मिले। दूसरा, कि अगर पावर ग्रिड फेल हो जाए, बड़े पैमाने पर कोल प्लस गैस प्लस रिन्यूएबल सब फेल हो। तीसरा सिनेरियो ये कि वार एस्केलेशन इंडिया तक पहुंच जाए, सीधे युद्ध या मेरीटाइम ब्लॉकेड हो जाए। इसके बाद पैनिक और होल्डिंग और सिस्टम कोलैप्स होने लगे जब लोग फ्यूल जमा करने लगे और सप्लाई चेन टूट जाए। अभी इनमें से कोई भी स्थिति पूरी तरह नहीं बनी है। तो अभी क्या हो सकता है? एक रियलिस्टिक सिनेरियो तो यही है कि अभी लॉकडाउन नहीं होगा,
लेकिन यह हो सकता है कि शेड्यूल्ड पावर कट्स कुछ क्षेत्रों में हो, फ्यूल राशनिंग, सीमित मात्रा में उपलब्धता संभव है, ऑफिस टाइमिंग्स चेंज हो सकते हैं, ऑड इवेंट टाइप रूल्स बनाए जा सकते हैं फ्यूल बचाने के लिए, एनर्जी सेविंग रूल्स जैसे रात में लाइटिंग कम करना भी एक मेजर हो सकता है। बॉटम लाइन यह कि एनर्जी क्राइसिस है जो कि एक रियल प्रॉब्लम है, लेकिन नेशन वाइड लॉकडाउन अभी के लिए अनरियलिस्टिक सिनेरियो है। सरकार की स्ट्रेटजी है मैनेज प्लस डाइवर्सिफाई प्लस कंजर्व, ना कि लॉकडाउन। अभी की ताजा स्थिति 27 मार्च 2026 के हिसाब से फैक्ट चेक यही है कि नहीं, भारत में फिलहाल लॉकडाउन लगने की कोई घोषणा या योजना नहीं है। फिर असल सच क्या है? सरकार ने कहीं भी नया लॉकडाउन घोषित नहीं किया है, न ही केंद्र या राज्य सरकारों ने ऐसे कोई संकेत दिए हैं। स्कूल, ऑफिस, मार्केट सब सामान्य रूप से चल रहे हैं। फिर यह आशंका के पीछे क्या कारण है कि अभी लॉकडाउन फिर लग जाएगा? दरअसल इस वायरल खबर के ट्रेंड करने के पीछे 3 कारण हैं। इंडिया के जहन में कोविड-19 की यादें। जब मार्च 24, 2020 को अचानक ही लॉकडाउन घोषित किया गया था, आज भी एक डर की वजह से लोग फिर से वही सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर। दूसरी बड़ी डर की वजह है मिडिल ईस्ट युद्ध और तेल संकट। इससे लोगों को डर लग रहा है कि सप्लाई चेन बिगड़ सकती है। तीसरा कारण है प्रधानमंत्री के बयान में भी थोड़ी और क्लैरिटी की जरूरत थी, जिससे कि लोग गलत न समझने लगें। हालांकि सरकार ने सिर्फ तैयार रहने की बात कही है, लॉकडाउन की नहीं, लेकिन लोग इसे प्रिवेंटिव वार्निंग के तौर पर देख रहे हैं। इसी से यह सवाल उठता है कि क्या भविष्य में लग सकता है लॉकडाउन? कोविड जैसे नेशन वाइड लॉकडाउन की संभावना बहुत कम क्यों मानी जा रही है? अब कोविड लॉकडाउन के इंडियन इकोनॉमी पर एडवर्स इंपैक्ट को देखते हुए तो अगर करनी भी पड़े तो सरकार ज्यादा से ज्यादा लोकल रेस्ट्रिक्शंस, टारगेटेड कर्फ्यू, डिजिटल मॉनिटरिंग ऐसे ही मेजर्स ले सकती है। लेकिन अभी के लिए तो सीधी बात यही है कि भारत में लॉकडाउन नहीं लग रहा है। जो खबरें घूम रही हैं उनमें ज्यादातर अफवाह या डर या प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट में क्लैरिटी की कमी ही है। पूरे देश में लॉकडाउन कोई आसान फैसला नहीं है। सरकार अब इसे लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी विकल्प के रूप में ही देख सकती है। अगर कोई मेजर एनर्जी क्राइसिस देश को फेस करना पड़े तो बिल्कुल रियलिस्टिक सिनेरियो से समझते हैं इसे कि आगे किन परिस्थितियों में सरकार लॉकडाउन का सोच सकती है। पहला सिनेरियो ये कि कोई खतरनाक महामारी, पैंडेमिक सबसे बड़ा कारण हो सकता है, जो कोविड-19 के समय हुआ था। अगर कोई नया वायरस आए जो बहुत तेजी से फैलता हो, मौत की दर ज्यादा हो, वैक्सीन या इलाज उपलब्ध ना हो, ऐसी स्थिति में पहले लोकल रेस्ट्रिक्शंस, फिर स्टेट लेवल लॉकडाउन और वर्स्ट केस में नेशनल लॉकडाउन हो सकता है। दूसरा सिनेरियो ये कि कोई बड़ा युद्ध या राष्ट्रीय सुरक्षा संकट की स्थिति में लॉकडाउन हो सकता है। अगर भारत सीधे किसी बड़े युद्ध में शामिल होता है, उदाहरण के तौर पर भारत वर्सेस कोई बड़ी ताकत, सीमाओं पर फुल स्केल वॉर डिक्लेयर हो जाए, तो बॉर्डर एरियाज में लॉकडाउन जैसा माहौल हो सकता है। बड़े शहरों में कर्फ्यू, मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस हो सकता है। लेकिन पूरे देश में लॉकडाउन तभी लगेगा जब सप्लाई चेन टूट जाए या इंटरनल सिक्योरिटी खतरे में हो। आर्थिक या सप्लाई चेन आपदा अगर ऐसी हो कि तेल सप्लाई अचानक रुक जाए, फूड क्राइसिस हो जाए, ग्लोबल ट्रेड कोलैप्स हो जाए, तब सरकार पैनिक बाइंग को रोकने, एसेंशियल सप्लाई मैनेज करने के लिए मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। एक लेवल का मिनी लॉकडाउन टाइप हो सकता है। तीसरा सिनेरियो कि कोई बायोलॉजिकल या केमिकल हमला अगर हो जाए, जो कि हाइपोथेटिकल और रेयर मामला है, लेकिन बहुत गंभीर सिनेरियो हो सकता है। अगर किसी शहर में बायो अटैक या केमिकल लीक हो जाए तो तुरंत उस शहर को सील, लॉकडाउन टाइप किया जा सकता है। एक्सट्रीम क्लाइमेट डिजास्टर्स जैसे कि बहुत बड़ा साइक्लोन, न्यूक्लियर एक्सीडेंट, एक्सट्रीम पॉल्यूशन जैसे दिल्ली में इमरजेंसी जैसे हालात हो जाएं, तो ऐसे मामलों में कुछ दिनों के लिए रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट या शटडाउन हो सकता है। सबसे जरूरी बात जो आपको समझनी चाहिए कि आज सरकार फुल लॉकडाउन से बचेगी, क्योंकि इकोनॉमी पर भारी असर पड़ता है, जॉब्स कम होने लगती हैं, पब्लिक बैकलैश आएगा वो अलग। इसलिए अब कोई एनर्जी क्राइसिस होने पर भी लॉकडाउन की जगह होगा
टारगेटेड रेस्ट्रिक्शंस, माइक्रो कंटेनमेंट, जोन बेस्ड कंट्रोल, नाइट कर्फ्यू। बॉटम लाइन यह है कि पूरे देश में लॉकडाउन तभी लगेगा जब बहुत बड़ा और अनकंट्रोलेबल खतरा हो, वरना सिर्फ लोकल लेवल रेस्ट्रिक्शंस ही लगाए जाएंगे। अब यहां पर आपको यह समझना भी जरूरी है कि कोई एक्सट्रीम एनर्जी क्राइसिस या इकोनॉमिक इमरजेंसी हो जाए अगर देश में, तो भी लॉकडाउन अचानक नहीं आता है। उसके पहले कुछ क्लियर सिग्नल्स दिखने लगते हैं। अगर आप ये साइंस पहचान लें तो फेक न्यूज से भी बचेंगे और पहले से तैयार भी रहेंगे। क्या होता है इंडिकेशन जब सरकार इमरजेंसी मोड में आने के लिए बाध्य हो जाती है? सबसे पहले तो सरकार की भाषा बदलने लगती है। जब खतरा बढ़ता है तो सरकार के स्टेटमेंट्स सटल तरीके से बदलते हैं। स्थिति नियंत्रण में है, सतर्क रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें। भाषणों में डिसिप्लिन, प्रिपेयर्डनेस, इमरजेंसी मेजर्स, ये अर्ली वार्निंग होती है कि रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। यही वो वजह है कि प्रधानमंत्री के भाषण के बाद लोगों ने बिटवीन द लाइंस पढ़ना शुरू कर दिया है। सरकार के टोन सेट करने के बाद फिर लोकल रेस्ट्रिक्शंस शुरू होने लगता है। लॉकडाउन हमेशा धीरे धीरे आता है। पहले नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू, फिर स्कूल्स कॉलेजेस बंद, मॉल्स थिएटर्स बंद। यह सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सिग्नल है कि आगे और सख्ती आ सकती है। ट्रैवल नियम सख्त होना भी एक इंडिकेशन है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रेस्ट्रिक्शंस, कुछ देशों से एंट्री बैन, एयरपोर्ट स्क्रीनिंग बढ़ना, इसका मतलब है कि सरकार इमरजेंसी मोड में काम कर रही है। इसके बाद सप्लाई चेन और बाजार में हलचल दिखने लगता है। लोगों का पैनिक बाइंग, राशन, फ्यूल, दुकानों पर भीड़ बढ़ना, लॉजिस्टिक्स स्लोडाउन, ये इनडायरेक्ट सिग्नल्स हैं कि लोगों को खतरे का अंदेशा हो गया है। ऑफिशियल एडवाइजरीज बढ़ना, फेक न्यूज नहीं, ऑफिशियल, सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है जब गवर्नमेंट की गाइडलाइन बढ़ने लगती है। बार बार एसएमएस अलर्ट्स, आरोग्य टाइप ट्रैकिंग एप्स फिर से एक्टिव हो जाना। ध्यान रहे, आप सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज जैसे पीआईबी या गवर्नमेंट वेबसाइट पर भरोसा करें। अगर कारण युद्ध है तो बॉर्डर टेंशन की खबरें तेज होना, सिविल डिफेंस ड्रिल्स, फ्यूल, एसेंशियल स्टॉक की तैयारी होने लगती है। तब भी रेस्ट्रिक्शंस पॉसिबल हैं। लेकिन पैंडेमिक जैसा लॉकडाउन रेयर है। आज के एनर्जी क्राइसिस में तो सबसे जरूरी फिल्टर आपके लिए यह है कि अगर ये तीन चीजें एक साथ दिखें। पहला, एसेंशियल आइटम्स की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। दूसरा, लोकल रेस्ट्रिक्शंस शुरू हो चुके हैं। और तीसरा, गवर्नमेंट टोन सख्त हो रहा है। तो समझ जाइए कि लॉकडाउन या हेवी रेस्ट्रिक्शंस करीब हो सकते हैं। लॉकडाउन अचानक नहीं आता है। पहले छोटे छोटे संकेत मिलते हैं। जो समझदार लोग हैं वो इन्हें देखकर पहले ही प्लान कर लेते हैं। लॉकडाउन रेडीनेस चेकलिस्ट एक आम इंडियन घरों के लिए क्या है, ताकि पैनिक ना हो और आप 2-4 हफ्ते आराम से मैनेज कर सकें। लॉकडाउन रेडीनेस चेकलिस्ट में सबसे पहले है एसेंशियल राशन। कम से कम 2-3 हफ्ते आटा, चावल, दाल, तेल, नमक, चीनी, चाय, कॉफी, रेडी टू ईट आइटम्स जैसे पोहा, ओट्स, मैगी, बिस्किट्स, स्नैक्स। ध्यान रहे कि आप ओवर स्टॉक मत करें। बस जरूरत भर सामान का ही स्टॉक रखें। दवाइयां और हेल्थ किट जरूरी हैं। रेगुलर मेडिसिन, बीपी, शुगर जैसे और ही बेसिक मेडिसिन जो फीवर, कोल्ड एंड कफ, पेन रिलीफ, थर्मामीटर, ओआरएस, मास्क, सैनिटाइजर, ये सब आप रखें घर में। कम से कम 15 से 30 दिन का स्टॉक रखें अपने पास। अगर पानी की सप्लाई स्टेबल नहीं है तो ड्रिंकिंग वाटर स्टोर करें। एलपीजी सिलेंडर चेक करें। बैकअप हो तो और भी बेहतर। बिजली और डिजिटल बैकअप, पावर बैंक चार्ज, मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट एक्टिव, इंपॉर्टेंट नंबर्स सेव रखें। ऑफलाइन भी सेव रखें, जो कि वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन क्लासेस के लिए जरूरी होगा। बच्चों और बुजुर्गों की जरूरतें जैसे कि बेबी फूड, दूध, पाउडर, डायपर्स, बुजुर्गों की मेडिसिन और कंफर्ट आइटम्स अरेंज कर लें। और सबसे जरूरी प्रिकॉशन तो ये कि पैसे का इंतजाम करके रखें। थोड़ा कैश घर में रखना चाहिए। यूपीआई नेट बैंकिंग एक्टिव रखना चाहिए।
क्योंकि क्राइसिस में एटीएम या नेटवर्क इशू हो सकता है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, आधार, मेडिकल रिकॉर्ड्स, इंश्योरेंस पेपर्स, ये सब किसी इमरजेंसी में जल्दी एक्सेस में मिलना चाहिए। एक मेंटल तैयारी जो सबसे ज्यादा अंडररेटेड है वो ये कि पैनिक नहीं करना है। आप रूटीन मेंटेन करें। न्यूज ओवरलोड से भी आपको बचना चाहिए। याद रखिए कि डर नहीं, तैयारी काम आती है। और सबसे जरूरी बात यह कि आपको क्या नहीं करना है। पैनिक बाइंग, फेक न्यूज फॉरवर्ड करना, हर अफवाह पर रिएक्ट करना, इन सब से बचना चाहिए। हमारी फाइनल रियलिटी चेक यही है कि आज के समय में फुल लॉकडाउन संभव नहीं लगता है, लेकिन प्रिपेयर्ड रहना स्मार्ट मूव है। और ऐसे स्मार्ट मूव्स के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं हमारे साथ जुड़े रहकर। शुक्रिया।